हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी को रिवीजन को मैंने फ्रेंड्स पार्ट 3 में डिवाइड किया है, यानी कि पार्ट फर्स्ट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, कल मैं आप लोगों को पार्ट 2 और अगले दिन पार्ट 3 बता दूंगी। तो ज्योग्राफी का रिवीजन हम लोग का 3 दिन में खत्म हो जाएगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स से रिवीजन करा रही हूँ, जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं उसी से मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी, जिससे कि आप लोग को एक ही लाइन में वो चीज, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योग्राफी में जैसा कि मैं आज आप लोगों को पार्ट 1 में बताऊंगी ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति बताऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बताऊंगी भूगोल के पिता और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी, यानी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और किस ग्रह का कौन सा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ये सब जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगला फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आएगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां जो हैं वो भी आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद हमारा आएगा देखिए वायुमंडल और वायुमंडल की परतें, ये हम लोग देखेंगे। अगला हमारा आएगा देखिए जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ज्वार भाटा भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। और फ्रेंड्स अगला हमारा टॉपिक आएगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, यानी कि कब और कैसे होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी वीडियो में। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी विश्व की प्रमुख नहरें भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगी वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी विश्व के महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप जो हैं विश्व के वो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी फ्रेंड्स भारत की स्थिति क्या है, कैसे क्या है भारत में, तो वो सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देश, भारत की झील, भारत की नदियां, हिमालय के दर्रे, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, इन सब के बारे में मैं फ्रेंड्स आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगी। इसके बाद मैं बताऊंगी भारत के 13 बड़े बंदरगाह, ये मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी जनसंख्या के बारे में, और उसके बाद बताऊंगी नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, यानी कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, वो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद वाले वीडियो में यानी कि थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियां। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी नगरों के बदले हुए नाम, यानी किस नगर का कौन सा नाम बदल गया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद मैं बताऊंगी विश्व के बारे में, यानी विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे छोटा, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी पार्ट 3 में। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रमुख परियोजनाएं, यानी कि प्रमुख परियोजनाएं जो हैं उसके बारे में बताऊंगी, यानी कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का भूगोल का सुपरफास्ट बहुत ही अच्छे तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग हमारी वीडियोस को डेली देखते रहिए। अगर आप लोग को रिवीजन करना है, यूपी टेट 2019 इस बार किसी भी हालत में निकालना है, तो आप लोग को वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, जिससे कोई भी टॉपिक कहीं से भी छूट ना जाए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इरेटास्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया। किसने? इरेटास्थनीज ने। इसके बाद देखिए, विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने। विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइए, जिससे कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूट ना जाए। इसके बाद देखिए आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे, यानी एरावत पथ। आकाशगंगा को क्या कहते हैं?
मिल्की वे या फिर ऐरावत पथ भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी भी कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो इसका आकार सर्पिलाकार है। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो इसका आकार सर्पिलाकार है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं, देखिए, सौर मंडल पे। यानी तो सौर मंडल जो है वो किसको कहते हैं? सौर मंडल क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सौर मंडल है क्या। तो सौर मंडल में देखिए, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि के सामूहिक रूप को सौर मंडल कहा जाता है। यानी सौर मंडल में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? तो सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सब सौर मंडल में समाहित होती हैं। अब देखिए, अब आता है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये है फ्रेंड्स सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। याद रखिएगा, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? तो आकार के अनुसार में ग्रहों के क्रम में सबसे पहले आता है बृहस्पति ग्रह, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ये हो गया आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा आता है 24 अगस्त। याद रखिएगा, 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन की बैठक हुई, जिसमें यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कब? 24 अगस्त 2006 को। अब देखिए, सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य का जो भाग आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश कहते हैं। सूर्य का जो भाग आंखों से दिखाई देता है उसको प्रकाश कहते हैं। मंडल सूर्य का बाह्यतम भाग है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कोरोन कहते हैं, CORON। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 11 से 18 सेकंड में आ जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 11 से 18 सेकंड में आ जाता है। अच्छा, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। पारसेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद अब आते हैं ग्रह। तो देखिए, ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह जो है वो सूर्य से निकले पिंड हैं। ग्रह क्या है? ग्रह सूर्य से निकले पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य से निकले पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। ग्रह जो हैं वो सूर्य से निकले हुए पिंड हैं, इनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से प्रकाश तथा ताप प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व, और शुक्र तथा अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। याद रखिएगा। अगला आता है बुध ग्रह।
तो बुध ग्रह जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। अब देखिए शुक्र की विशेषता क्या होती है, तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको हम क्या क्या कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सांझ की देवी। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं, ये सब विशेषताएं शुक्र ग्रह की हैं। पृथ्वी की बहन, सौंदर्य की देवी, ये सब विशेषताएं किसकी हैं, शुक्र ग्रह की हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस। वीनस जो है किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में। अगला हमारा आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी ग्रह जो है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीली दिखाई देती है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 यानी 5.5 जो है वो पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। ठीक है। इसके बाद देखिए और भूमध्य रेखीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756। 12,756 ये हो गया भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो कितना है, तो ध्रुवीय व्यास है 12,714, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है, अर्थात 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। अधिकतम दूरी कब होती है, जुलाई में, और न्यूनतम दूरी होती है जनवरी में। याद रखिएगा, अधिकतम दूरी जुलाई में, न्यूनतम दूरी जनवरी में। इसके बाद हम लोग आते हैं मंगल ग्रह पर। तो देखिए मंगल ग्रह की विशेषता ये है कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि मंगल को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण कहा जाता है तो वहां पर टिक आपका बिल्कुल सही लगेगा कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निम्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुनी है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस डोमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डोमोस। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान से सुनी हुई चीज हमेशा याद रहती है। इसलिए वीडियो को बीच से स्किप नहीं कीजिएगा,
ध्यान से मेरे एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को सुन लीजिए। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खगोल शास्त्रियों का मानना था कि पहले यहाँ एक ग्रह था जो दुर्घटना में टूटने के बाद हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। इसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है गैनीमेड, जो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह, तो शनि का आर्थिक अर्थ है शनः धन चर। शनि का आर्थिक अर्थ क्या होता है? शनः धन चर। खोज के समय सबसे धीमे चलने वाला ग्रह शनिचर है। यानी शनि ग्रह जो है वो खोज के समय सबसे धीमे चलने वाला ग्रह है, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शनि ग्रह की विशेषता यह है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब आता है अरुण ग्रह। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई? कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण तथा वरुण को जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। अरुण तथा वरुण ग्रह को जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। अब आता है वरुण ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। वरुण सौर मंडल का सबसे दूर का सबसे ठंडा ग्रह है। इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। इसको हरा ग्रह क्यों कहते हैं? जैसे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसी तरह वरुण ग्रह को हरा ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसको हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन होता है। मीथेन के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर मीथेन के कारण इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। शनि पीले तारे के समान दिखाई देता है। अब आते हैं उपग्रह पे। तो उपग्रह जो है यानी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रह सूर्य का चक्कर अंडाकार मार्ग में लगाते हैं। ठीक इसी तरह उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर अंडाकार मार्ग में लगाते हैं। अब बात आती है चंद्रमा की। तो देखिए चंद्रमा क्या? चंद्रमा पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% से 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में आ जाता है। इसके बाद देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड यानी कि 27 सही 1/4 सवा 27 दिनों का समय लेती है। अब देखिए हेली नामक पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं देखिए पृथ्वी की गतियां। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद सौर मंडल। सौर मंडल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी की गतियां। तो देखिए पृथ्वी की गतियों में क्या है? घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा याद रहेगा। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसके कारण दिन रात होते हैं। पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है परिक्रमण या वार्षिक गति। अभी तक ये थी घूर्णन गति या दैनिक गति। अब आती है परिक्रमण या वार्षिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार आकार में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन। अब फ्रेंड्स आता है देखिए यानी कि अपसौर्य और उपसौर्य। तो अपसौर्य क्या होता है? पृथ्वी तथा सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहते हैं।
पृथ्वी तथा सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर्य कहते हैं, ये 4 जुलाई को होती है। अब आता है उपसौर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर्य कहते हैं, यह 3 जनवरी को होती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो सर्वत्र दिन रात समान होते, यानी कभी दिन नहीं कभी रात नहीं, सब एक सा होता अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में ध्रुवों तक पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या 180 है और भूमध्य रेखा सहित 181 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर तथा 2 देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या 360 है, 360। अब आते हैं IST। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखिए 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा निर्धारित होती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। भारत तथा ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर के समयांतराल स्थल खंडों को बचाती हुई खींची जाने वाली रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पश्चिम जाने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है और पूर्व जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब आता है देखिए वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम लोग देख लेंगे, वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु तथा गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। देखिए वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु तथा गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल की 6 परतें होती हैं। वायुमंडल की 6 परतें कौन कौन सी होती हैं? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, अयन मंडल, आयन मंडल, ये होती हैं वायुमंडल की 6 परतें। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल देखिए क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट 8 से 12 ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। समस्त मौसमी क्रियाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे वर्षा, बादल, बिजली, आंधी, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। अगली आती है क्षोभ सीमा। तो क्षोभ सीमा में देखिए क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटाई की पतली परत क्षोभ सीमा कहलाती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान घटता है। यह पतन दर गिरावट 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 165 डिग्री मीटर होती है। अब आता है समताप मंडल। तो देखिए समताप मंडल में क्या है? इसमें तापमान समान रहता है और यह वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है ओजोन मंडल। तो इसमें ओजोन गैस यानी कि O3 पाई जाती है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जिसको हम O3 भी कहते हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं?
तो ओजोन मंडल को कहते हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन मंडल में छिद्र है। ओजोन परत में छिद्र का कारण CFC गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन कौन करता है? तो अमेरिका करता है। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन अमेरिका करता है। अब आता है अयन मंडल। तो देखिए, ये अयन मंडल से रेडियो तरंगें लौटकर पृथ्वी तक आती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी? नाइट्रोजन, 78%। धूल के कण जो हैं वो सूर्य ताप को रोकने तथा परावर्तन करने का कार्य करते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय आकाश का रंग लाल तथा नारंगी दिखाई देता है। अब आता है जलमंडल। तो देखिए, पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। जैसा कि मैं भी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। महासागरों की संख्या 5 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा गर्त है मिडनाओ गर्त। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वो मैरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल में 35 ग्राम नमक होता है। समुद्री जल में कितने ग्राम नमक होता है? 35 ग्राम। सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर में निकलती है। विश्व की सबसे अधिक लवणता की झील टर्की की बोन झील है। विश्व की सबसे अधिक लवणता की झील टर्की की बोन झील है। अब देखिए, आते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। अब देखिए, पूर्णमासी तथा अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, अतः उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार आता है। अष्टमी को निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। लघु ज्वार सदैव सप्तमी अष्टमी को आते हैं तथा दीर्घ ज्वार सदैव पूर्णमासी अमावस्या को आते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से सुन लीजिए, चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए कि अष्टमी को निम्न ज्वार का अनुभव होता है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर होते हैं। लघु ज्वार सदैव सप्तमी अष्टमी को आते हैं तथा दीर्घ ज्वार सदैव पूर्णमासी अमावस्या को आते हैं। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे तथा 26 मिनट पर ज्वार आता है। अब फ्रेंड्स, आता है सूर्य ग्रहण। अब देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे होता, कब होता है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। इसकी फ्रेंड्स हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण को जैसा कि हम ऐसे बोल सकते हैं सूचप, सूर्य ग्रहण को सूचप और चंद्र ग्रहण को चपसू बोल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए, सूचप चपसू कैसे होता है वो देख लीजिए आप लोग। सूचप यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। अब यहां पर हम लिख सकते हैं चपसू, यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है। अब आती है विश्व की प्रमुख नहरें। तो नहरें देख लीजिए, सबसे पहले आती है स्वेज नहर। विश्व की प्रमुख नहरें, ये हमारा लास्ट आज का टॉपिक होगा, यानी कि पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक। अब मैं आगे का रिवीजन आप लोगों को पार्ट 2 में कराऊंगी।
तो ये हमारी विश्व की नहरें हैं। जो सबसे पहले आती है स्वेज नहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो स्वेज नहर है। तथा अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी नहर आती है, देखिए पनामा नहर। तो पनामा नहर क्या है, यह उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सू नहर तो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। फिर आती है कील नहर। तो कील नहर देखिए यह दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर है और यह दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई की नौगम्य झील टीटीकाका नौगम्य, जिसमें नावें चलाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का भूगोल का सुपरफास्ट रिवीजन। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगी वो मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। आप लोग बहुत ध्यान से उसको देख लीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए फटाफट से तैयार हो जाइए। आज का वीडियो आप लोग आज और अभी बिल्कुल तैयार कर लीजिए और चाहें तो आप लोग इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट मैंने बोला हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी यानी कि कल ही लेकर आ रही हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल। थैंक यू।